11 to 17 मार्च सप्ताह के लिए 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहेगा, पढ़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल द वास्तु टीवी पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए जानते हैं। एक, मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध में जहां आपके काम तेजी से बनते हुए नजर आएंगे तो वहीं उत्तरार्ध में कामकाज से जुड़ी दिक्कतों आपके लिए परेशानी का सबब बनेगी। इस सप्ताह आपको कई बार ऐसा लगेगा मानो चीजें पीछे को छूट रही है। आपके अपने भी आपको तमाम चीजों के लिए उलाहने देते हुए नजर आएंगे। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने विरोधियों की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने काम पर फोकस करना उचित रहेगा। चूंकि सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको कार्यों में सफलता मिलने की ज्यादा संभावना है, इसलिए इस दौरान अपने सोचे हुए कार्यों को पूरे मनोयोग से समय पर करने का प्रयास करें। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में विरोधी समझौते की पेशकश कर सकते हैं। यदि आप साझेदारी में कोई व्यवसाय करते हैं तो इस दौरान आपको मनचाही सफलता और लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। इस दौरान मार्केट में फंसे धन को निकालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशावर पर इस दौरान कामकाज का बोझ अचानक से बढ़ सकता है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से अपेक्षा के अनुरूप सहयोग न मिल पाने के कारण इस दौरान मन खिन्न रहेगा। इस सप्ताह युवा वर्ग का अधिकांश समय मौजमस्ती करते हुए बीतेगा। मेष राशि के जातक इस सप्ताह स्वजनों के साथ मेलजोल बढ़ाते हुए नजर आएंगे। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। सिंगल लोगों को विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण बढ़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार संग अचानक से पिकनिक पार्टी अथवा किसी तीर्थाटन का प्रोग्राम बन सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन तुलसी जी को जल दें और पूजा में हरि श्री लक्ष्मीनारायण नम मंत्र का एक माला जप करें। 2, वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए हुए है। इस सप्ताह आपको धन, ऐश्वर्य और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको कार्य क्षेत्र में कार्य विशेष के लिए सम्मानित किया जा सकता है अथवा किसी महत्वपूर्ण कार्य जिम्मेदारी मिल सकती है। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों की बहुप्रतीक्षित तबादले की कामना पूरी हो सकती है। इस सप्ताह आप बहुत समझदारी के साथ वित्तीय फैसले लेते हुए नजर आएंगे। यदि आप लंबे समय से भूमि भवन के क्रय विक्रय की योजना बना रहे थे तो आपकी यह कामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। घर परिवार में धार्मिक मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको सप्ताह के उत्तरार्ध में कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। इस दौरान आपके सत्ता सरकार से जुड़े लोगों के साथ जुड़ाव होगा, जिनके जरिए भविष्य में लाभप्रद योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इस सप्ताह बड़ी सफलता मिल सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ साबित होगा।
इस सप्ताह लव पार्टनर के साथ रोमांस करने के खूब अवसर प्राप्त होंगे। आपसी विश्वास और निकटता बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग की प्राप्ति संभव है। उपाय: प्रतिदिन श्री यंत्र की पूजा और हरि श्री लक्ष्मीनारायण नम मंत्र का जप करें। 3. मिथुन मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई बड़ा निर्णय लेते समय दिन के साथ दिमाग का भी पूरा इस्तेमाल करना होगा, अन्यथा बाद में उन्हें अपने फैसले पर पछतावा करना पड़ सकता है। इस सप्ताह किसी के बहकावे में आकर अथवा असमंजस की स्थिति में कोई बड़ा फैसला न ले। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में उन लोगों से खूब सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी जो आपके सामने आपकी तारीफ और पीठ पीछे आपका नुकसान करने की फिराक में लगे रहते हैं। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस सप्ताह वित्तीय फैसले खूब सोच विचार करने के बाद लें। यदि आप अपने कारोबार में बदलाव अथवा विस्तार की योजना बना रहे हैं तो आपको ऐसा करने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। करियर कारोबार की दृष्टि से आपके लिए सप्ताह का उत्तरार्ध का समय अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आपके सोचे हुए काम तेजी से निबटते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस दौरान भी आपको कोई फैसला जल्दबाजी में लेने से बचना है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभता लिए है। लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आप एक दूसरे के प्रति समर्पित नजर आएंगे। लोग आपकी जोड़ी की प्रशंसा करेंगे। घर परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। जीवन साथी आपके हर फैसले पर आपके साथ खड़ा नजर आएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान पक्ष की तरफ से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। उपाय: प्रतिदिन गणेश जी को दूर्वा चढ़कर विधि विधान से पूजा एवं गणपत्य नम का एक माला जप जरूर करें। 4. कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए है। यदि आप बीते लंबे समय से किसी कार्य विशेष को पूरा करने लिए प्रयासरत थे तो आपको उसमें इस सप्ताह मनचाही सफलता प्राप्त हो सकती है। इस सप्ताह आपको अपने इष्ट मित्रों और शुभचिंतकों की पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी आप पर पूरी तरह से मेहरबान नजर आएंगे, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। यह सप्ताह तकनीक से जुड़े कार्य करने वालों के लिए विशेष सफलता लिए रहने वाला है। आजीविका के क्षेत्र में इस सप्ताह आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से रोजगार की तलाश में थे, आपकी यह कामना इस महीने पूरी हो सकती है। कारोबार में धन लाभ बढ़ेगा। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होंगी। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों की आय के नए स्रोत बनेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय इष्ट मित्रों के साथ मौजमस्ती करते हुए बीतेगा। इस दौरान व्यवसाय के सिलसिले में अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभता लिए है। भाई बहनों के प्रति स्नेह और लगाव बढ़ेगा। घर के प्रिय सदस्यों के समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। यदि आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में मनचाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। विवाहित लोगों को संतान सुख की प्राप्ति संभव है। सेहत की दृष्टि से आपको सप्ताह के उत्तरार्ध में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस दौरान आप मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। स्वयं की सेहत
के साथ माता की सेहत पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। उपाय: प्रतिदिन शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और रुद्राक्ष की माल से नम शिवाय मंत्र का जाप करें। 5. सिंह सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। सप्ताह का पूर्वार्ध मनोकूल परिणाम देने वाला तो वहीं उत्तरार्ध कार्यों में कुछ एक अड़चनों लिए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक रहने वाली है। इस दौरान भूमि भवन से जुड़े विवाद को दूर करने में आप काफी हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी कामकाज में आ रही समस्याएं दूर होंगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी, लेकिन उत्तरार्ध में कुछ एक चुनौती भरे कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। इस दौरान कड़ी मेहनत के बाद ही आपको लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो पाएगी। हालांकि सुखद पहलू यह है कि इस चुनौती भरे समय में आपको अपने इष्ट मित्रों और सहयोगियों का पूरा साथ और समर्थन हासिल रहेगा और आप अपने बेहतर प्रयास और समर्पण से अंततः अपने टारगेट को पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभता और लाभ लिए रहने वाला है। इस सप्ताह बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और आप अपने प्रतिस्पर्धियों को कड़ी टक्कर देने में कामयाब होंगे। इस सप्ताह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। नए मित्र बनेंगे और पुराने दोस्तों के साथ घनिष्ठता बढ़ेगी। इस सप्ताह आपकी लव लाइफ काफी शानदार रहने वाली है। लव पार्टनर के साथ आपका रिश्ता काफी मजबूत होगा। परिजन आपके प्रेम को स्वीकार करते हुए उस पर विवाह मुहर लगा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। उपाय: प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। 6. कन्या कन्या राशि के जातक यदि इस सप्ताह अपने समय, धन एवं ऊर्जा का प्रबंधन करके चलते हैं तो उन्हें अपेक्षा से अधिक सफलता और लाभ की प्राप्ति संभव है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको अपने करियर कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बड़े अवसर प्राप्त होंगे। इस दौरान पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद को सुलझ जाने पर आप राहत की सांस लेंगे। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको किसी कार्य विशेष के लिए सम्मानित किया जा सकता है। घर परिवार में आपके द्वारा लिए गए निर्णय का सम्मान होगा। यदि आप किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो आपको इस सप्ताह अपनी प्रतिभा को दिखाने का बड़ा अवसर प्राप्त होगा। प्रयास करने पर आप मनचाहा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको इस सप्ताह बिजनेस से जुड़ी कोई भी डील करते समय अथवा धन का लेन देन सावधानी से करने की आवश्यकता रहेगी। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा न सिर्फ आपके लाभ के प्रतिशत में कमी बल्कि नुकसान झेलना पड़ सकता है। छात्रों का मन इस सप्ताह पढ़ाई से उचट सकता है। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत पर भी विशेष ध्यान देना होगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में दिनचर्या बिगड़ने और खानपान में लापरवाही के कारण आपको पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह मिला-जुला रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ रिश्ते सामान्य बने रहेंगे। खट्टी मीठी तकरार के साथ दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन मां पीतांबरा की विधि विधान से पूजा तथा नमो प्री पीतांबराय नम मंत्र का एक माला जप करें। 7. तुला राशि के जातकों के करियर कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ और लाभप्रद रहने वाला है। इस सप्ताह
आपको कार्यक्षेत्र में अचानक से कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अथवा पद मिल सकता है। आपके सोचे हुए काम समय पर बेहतर तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते आपके भीतर गजब का उत्साह और ऊर्जा देखने को मिलेगी। यदि आप बेरोजगार हैं, तो आपको इस सप्ताह मनचाही नौकरी मिल सकती है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपका मन धार्मिक कार्यों में खूब लगेगा। इस दौरान आप पर आपके गुरु की विशेष कृपा बरसेगी। घर परिवार के वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा। संतान पक्ष की विशेष सफलता या किसी बड़ी उपलब्धि से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस सप्ताह आप अपने व्यवसाय की नई रूपरेखा बना सकते हैं। बाजार में फंसा धन निकल आएगा। कारोबार में लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा। कारोबार को आगे बढ़ाने का सपना पूरा होता हुआ नजर आएगा। सप्ताह के मध्य में पुराने मित्रों से मुलाकात और नए लोगों के साथ मित्रता संभव है। तुला राशि के जातक इस सप्ताह अपने पुराने संबंधों की ओर निकटता महसूस करेंगे। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से स्वजनों के साथ हुई गलतफहमियां दूर होंगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। तुला राशि के जातकों को गलत आदतों के चलते सेहत संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मौसमी बीमारी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने को लेकर सतर्क रहने की जरूरत रहेगी, अन्यथा लापरवाही बरतने पर शारीरिक एवं मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। उपाय: प्रतिदिन श्रीयंत्र की विधि विधान से पूजा एवं साधना करें तथा महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करें। 8. वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपका मन एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। आप पल पल में अपने इरादे बदलते हुए नजर आएंगे। यदि आप अपने मन की चंचलता पर काबू नहीं पा पाते हैं, तो आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में न लें और किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरे मनोयोग के साथ कार्य करें। इस सप्ताह आपको तन एवं मन को मजबूत बनाने के लिए योग और ध्यान का सहारा लेना उचित रहेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपके जीवन में घरेलू समस्याएं बनी रह सकती है। इस दौरान बेवजह के खर्चों के कारण आपका बजट बिगड़ सकता है। यदि आप भूमि भवन आदि के क्रय अथवा किसी कारोबार में धन निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको कागजी कार्यवाही खूब सावधानी के साथ करनी चाहिए। ऐसा करने से पहले आपको अपने विश्वस्त लोगों से सलाह भी लेना उचित रहेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा राहत भरा रह सकता है। इस दौरान आप अपने करियर संबंधी परेशानियों को दूर करने काफी हद तक कामयाब हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि जगेगी। इस दौरान अचानक से किसी तीर्थ स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सामान्य रहने वाला है। मुश्किल भरे समय में परिवार के सदस्यों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने के अवसर मिलेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन श्री हनुमान जी की पूजा में उनकी चालीसा का 7 बार पाठ करें। 9. धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने करियर कारोबार में कुछ एक अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में अपनी साख बनाए रखने के लिए अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। कई बार आप हताशा में अपने व्यवसाय में बदलाव करने का विचार ला सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के कामकाज अथवा जिम्मेदारियों में अचानक से बड़ा बदलाव हो सकता है।
कार्य क्षेत्र में विरोधी सक्रिय रहेंगे और आपके कार्यों में अड़चन डालने का प्रयास कर सकते हैं। सप्ताह के पूर्वार्ध में भूमि से जुड़े विवाद भी आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकते हैं। इस दौरान आपको करियर और जीवन से जुड़ी समस्याओं का बड़ी धैर्य और विवेक के साथ समाधान खोजना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अचानक से लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान अचानक से आए बड़े खर्चों के चलते आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जीवन से जुड़े तमाम तरह के संकटों के बीच आपके शुभचिंतक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। घर परिवार के सदस्यों से अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह मां की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। लव पार्टनर के साथ रिश्ते सामान्य बना रहेगा। जीवन साथी के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। जीवन से जुड़ी समस्याओं का सामना करते समय आपका जीवन साथी आपका संबल बनेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करके पूजा तथा नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 10. मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फल देने वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में नौकरी पेशा लोगों को कामकाज की अधिकता रह सकती है। इस दौरान मिले हुए टारगेट को पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। कामकाजी महिलाओं को कार्यक्षेत्र और घर परिवार के बीच तालमेल बिठाने में मुश्किलें आ सकती हैं। सप्ताह के पूर्वार्ध में आप पाएंगे कि आपका व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इस दौरान आपकी तमाम लोगों के साथ चीजों को लेकर असहमति हो सकती है। सोचे हुए कार्यों में अड़चनें और उसके समय पर पूरा न होने से मन खिन्न रहेगा। यदि आप विदेश में अपने करियर अथवा कारोबार के लिए प्रयासरत हैं, तो उसमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं। सप्ताह के मध्य में कामकाज के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा के दौरान अपने सामान और सेहत दोनों का खूब ख्याल रखें। रिश्ते नाते की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान किसी बात को लेकर स्वजनों के साथ मतभेद हो सकता है। इस सप्ताह आप किसी को कोई ऐसा वादा न करें जिसे भविष्य में आपको पूरा करने में मुश्किलें आ सकती है। विशेष रूप से धन के लेन देन में सावधानी बरतें और उधार देने से बचें। लव पार्टनर के साथ रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए उसकी भावनाओं की अनदेखी न करें। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए विवाहेतर संबंध से दूर रहें और अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें। मकर राशि के जातकों को सेहत संबंधी किसी परेशानी से बचने के लिए नशे एवं जंक फूड से दूरी बनाए रखना उचित रहेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा एवं क्ली कृष्णाय नम मंत्र का जप करें। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह कार्यों में मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए आलस्य और अभिमान को छोड़कर पूरे मनोयोग से अपने कर्म को करना होगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में पेशेवर जिंदगी में कुछ एक अड़चनें आ सकती हैं, जिन्हें आप अपनी बुद्धि और विवेक से दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आपको इस सप्ताह कारोबार से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह जरूर लेना चाहिए। व्यवसाय में किसी प्रकार का जोखिम लेने और जीवन में किसी प्रकार के दिखावे से बचें। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं, तो आपको मनचाहा पद या जिम्मेदारी को पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में सुख सुविधा से जुड़ी चीजों को क्रय करने में जेब से अधिक धन खर्च करने पर आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। हालांकि यह समय परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए शुभ साबित होगा।
इस दौरान वे बेहतर प्रदर्शन करते हुए मनचाही सफलता प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी रुचि धर्म अध्यात्म के प्रति जगेगी। इस दौरान आप धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों को लेकर काफी सक्रिय रहेंगे। रिश्ते नाते की दृष्टि से आपको इस सप्ताह बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। अच्छी भावनात्मक अभिव्यक्ति से जहां आपके रिश्ते प्रगाढ़ हो सकते हैं, तो वहीं आपके बिगड़े बोल अच्छे संबंधों में भी दरार डालने का कारण बन सकता है। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ पीन बढ़ाएं और बेवजह का प्रदर्शन करने से बचें। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन चिंतित रह सकता है। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना करें तथा शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। 12. मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। इस पूरे सप्ताह आपको कारोबार में धीमी गति से ही सही लेकिन लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में किसी नई योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान शासन सत्ता से जुड़े लोगों के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और आप उनकी मदद से पुरानी समस्याओं को हल करके सुख की अनुभूति करेंगे। इस दौरान आप भौतिक सुख संसाधनों पर बड़ी धन राशि खर्च कर सकते हैं। भूमि भवन और वाहन सुख की कामना पूरी हो सकती है। रोजी रोजगार की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध में रोजगार से जुड़ी योजना पूरी होती नजर आएगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। उनकी आय के नए स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य में मीन राशि के जातकों का मन धार्मिक सामाजिक कार्यों में रमेगा। इस दौरान तीर्थाटन का सुख भी प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। इस दौरान आपके विरोधी खुद सुलह समझौते की पेशकश कर सकते हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। घर में किसी प्रिय सदस्य के आगमन से खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सिंगल लोगों का विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। प्रेम संबंध में आपसी विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी। आत्मीय संबंधों में मिठास बनी रहेगी। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दे तो सेहत भी सामान्य बनी रहेगी। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पीले चंदन से तिलक लगाकर पूजा तथा हरि श्री लक्ष्मी नारायण नम मंत्र का जप करें। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।